प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है, हमें चेतावनी देता है ताकि हम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचें और उन आशीषों को अपने जीवन में पाएं जिसके लिए प्रभु ने हमें मसीह में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को जब हम खोलते हैं, पुराने नियम में अगर आपने पहला राजा की किताब पढ़ी होगी तब आपने एक राजा दाऊद को सब जानते हैं, है ना? क्योंकि राजा दाऊद के विषय में क्या कहा है, वो मेरे मन के अनुसार है। प्रभु ने क्या कहा है, वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, वो परमेश्वर के मन अनुसार व्यक्ति है। और राजा दाऊद से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरे घराने में सदैव राजा स्थापित करूँगा, सदैव तेरे घराने से राजा स्थापित होगा। हमेशा यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान को चुना दाऊद के बाद में, जो पूरे समस्त इज़राइल पर राजा हुआ। सुलेमान को कौन नहीं जानता? आज तक अगर राजा धनाढ्य में, ज्ञान में, बुद्धि में अगर नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा सुलेमान का नाम लिया जाता है, क्योंकि राजा सुलेमान के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके राज में, इज़राइल में इतना धन था, इतनी शांति थी, संपन्न था इज़राइल, हर रीति से संपन्न था। और वचन बताता है उसके जैसा राजा ना कोई हुआ अब तक। और जब उसका राजकाल समाप्त हुआ और उसका पुत्र रहूबियाम राजा बना, तब रहूबियाम, आपने नाम सुना है रहूबियाम का नाम? जो लोग वचन पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा, है ना? रहूबियाम ने अपने पिता यानी सुलेमान के उपरांत, मरने के उपरांत एक गलती करी थी। वो गलती आज बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में करते हैं। और हमें रहूबियाम, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, तब उसमें जितने भी चरित्र दिए गए हैं, वो चरित्र जो हैं, उन चरित्रों से हमें सीखना है कि इस चरित्र ने अपने जीवन में ऐसी क्या गलती करी थी जिससे इसकी आशीषें चली गई, या इसके जीवन में ऐसी क्या खास बात थी जिसे प्रभु ने आशीषित किया था। क्योंकि बाइबल हमारे लिए एक तरह का रोड मैप है, गाइड है, ये हमें बताने के लिए। इसीलिए रहूबियाम की गलती जो रहूबियाम ने करी थी, हमें ध्यान से देखना चाहिए कि जो गलती रहूबियाम ने करी थी, कि कहीं आज वो गलती हम लोग तो अपने जीवन में नहीं कर रहे थे। आपको पता है रहूबियाम ने क्या गलती करी थी? किसी को पता है? हाँ, रहूबियाम, अगर आप परमेश्वर के वचन को खोलें, पहला राजा और उसका 12 पद, इस पद तो बहुत लंबा है, आप इसे घर जाकर इसे पढ़ना, इसे स्टडी करना। यहाँ पर जब रहूबियाम सुलेमान की जगह पर राजा बना, तब तमाम इज़राइली लोग रहूबियाम के पास में आए और रहूबियाम से बोलने लगे कि तेरे पिता ने तो हम पर भारी जुआ डाल रखा था, अब तू उसे कुछ हल्का कर। भारी जुआ कर का हमसे भारी लगान लिया जाता था, अब तू उसे कुछ हल्का कर। तब सुलेमान ने, यहाँ पर वचन बताता है 12 और उसका 6 पद जब आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तब राजा रहूबियाम उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली
और इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है। तब उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें करे, तो वो सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। राजा सुलेमान उन लोगों के पास में गया, राजा रहोबियाम उन लोगों के पास में गया जो उसके पिता सुलेमान के साथ जीवन भर उन्होंने सुलेमान को देखा था। जब सुलेमान राजभवन में बैठता था तो उन्होंने देखा था कि सुलेमान किस बात पर क्या फैसला करता है, किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया करता है, किसी फैसले पर क्या उत्तर देता है। उन लोगों ने सुलेमान के जीवन को लिखा है जीवन भर। क्या लिखा है? जीवन भर, यानी उनकी पूरी जिंदगी सुलेमान के साथ बीत गई थी। उनकी पूरी जिंदगी सुलेमान के साथ बीत गई थी। सुलेमान के राज को देखते देखते, सुलेमान के कार्य तरीके को देखते देखते बीत गई थी। उन्हें पता था कि अगर आज रहोबियाम की जगह पर सुलेमान होता तो सुलेमान भी ऐसे ही उत्तर देता। सुलेमान क्या करता? अपनी प्रजा से मधुर बातें करता, अच्छा उत्तर देता, उनको उनकी इच्छा के अनुसार जवाब देता ताकि लोग मेरे पक्ष में हो जाएं। और वही जवाब उन्होंने रहोबियाम को दिया, मगर रहोबियाम को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उसने क्या किया? उसने उनकी सम्मति को छोड़ दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। तब उसने 8वां पद लिखा है, रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया और जवानों से सम्मति ली जो उसके साथ बड़े हुए थे। उसने क्या किया? उन बूढ़े, उन बुजुर्गों को, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सुलेमान के साथ बिताया, जीवन भर वो सुलेमान की उपस्थिति में रहे, तो वो बूढ़े हो गए थे। बूढ़ों के पास क्या होता है? अनुभव होता है। आजकल के जवान लोग भी क्या करते हैं? बूढ़ों की सुनते हैं? नहीं सुनते, है ना। ज़्यादातर माता पिता की क्या शिकायत रहती है? अपने दोस्तों की सुनते हैं, हमारे तो मानते ही नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, अपने माता पिता की सुनते हैं नहीं, वो किसकी सुनते हैं? दोस्तों की सुनते हैं। उन्हें दोस्तों की सलाह, दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें माता पिता की नहीं बातें अच्छी लगती। माता पिता अगर उनको बोलते हैं तो यही कहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमने ज़िंदगी बिताई है, हमें पता है क्या होना है। मगर उन्हें लगता है कि माता पिता तो अलग ही बोल रहे हैं, उन्हें वो संगति, उन्हें वो सलाह अच्छी लगती है जो दोस्त देते हैं। सो रहोबियाम को भी उन लोगों की संगति और सम्मति अच्छी लगी जो उसी के साथ बड़े हुए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। उसके दोस्तों ने उसको क्या उत्तर दिया कि उन्होंने कहा कि इस प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर देना चाहिए। तब उन्होंने उससे कहा, जो उसके साथ बड़े हुए थे, उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा भारी जुआ किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। उसके दोस्तों ने कहा, ये प्रजा के लोग ये कहने आए हैं कि तू उस जुए को हल्का कर, तो तू ऐसा कर कि तू उनसे यूं कहना कि मेरी छिंगुली मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। कर दिया उसका सत्यानाश। उसने क्या सलाह दी दोस्तों ने? मेरी छिंगली, पैर की जो छोटी उंगली है वो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है, यानी मेरा जो जुआ होगा वो मेरे पिता से भी डबल होगा और भी ज़्यादा होगा। तो उसने क्या किया? तब जब तीसरे दिन वो बुजुर्ग लोग, जब इजरायली के लोग वापस दोबारा आए, उसने उनको क्या उत्तर दिया? तब राजा ने कड़े शब्दों से बातें करी। राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा। जो उसके जवान दोस्तों ने
उसको सलाह दी थी, उसने तब उनको यही उत्तर दिया कि मेरी छिंगली तो मेरी पिता की कमर से भी मोटी है। तब ऐसा सुन के आप क्या करोगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भड़कोगे या नहीं भड़कोगे? इज़राइल के लोग भी भड़क गए। तब इज़राइल के लोगों ने क्या किया? रहूबियाम को राजा होने के लिए नकार दिया। 16 पद क्या कहता है? और जब इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वो बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? यानी उन्होंने दाऊद के गोत्र को, यहूदा के गोत्र को छोड़ दिया इज़राइलियों ने, और वो चले गए। इसका सबसे पहला कारण, इसका सबसे पहला नुकसान रहूबियाम को ये हुआ कि वो नकार दिया गया इज़राइल के द्वारा। वो राजा होने के लिए बुलाया गया था, मगर इज़राइल के द्वारा वो राजा होने के लिए नकार दिया गया। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि इज़राइल के जो 12 गोत्र अब तक इकट्ठे थे, उसकी अधीनता में थे, उसने उस आशीष को खो दिया उस आशीष को। मात्र वो यहूदा गोत्र तक सीमित रह गया और बाकी के सारे गोत्र वापिस हो गए, वापिस लौट गए। आगे चलकर उसे बहुत नुकसान हुआ इन बातों का। उसे क्या क्या नुकसान हुआ? इसके बाद वचन बताता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गए। अंत में लिखा है कि रहूबियाम जीवन भर अपने क्या रहा? युद्धों में फंसा रहा, लड़ाइयाँ चलती रहीं। और जब वो बुजुर्ग हो गया, तब वो परमेश्वर से फिर गया। कितना बड़ा नुकसान मात्र किनके चलते हुआ? दोस्तों की सलाह, गलत सलाह। आपको पता है आज कलीसिया में भी मसीही लोग ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण उनकी आशीषें खो जाती हैं। रहूबियाम ने क्या गलती करी? उसने उन लोगों की सलाह मानी जो लोग उसके साथ बड़े हुए थे। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। जैसे वो राजा सुलेमान का पुत्र था और राजा नियुक्त किया गया था, हम भी तो राज पदधारी लोग हैं। हम भी तो उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम हैं या नहीं राजकुमार राजकुमारियां? मानते हो ना? सो राजकुमार राजकुमारी होने के बाद में आज हम किन लोगों की सलाह, किन लोगों से बातें करते हैं, किन लोगों के पास में जाकर अपनी सारी बातें डिस्कस करते हैं, किन लोगों के पास में जाते हैं? क्या उन लोगों के पास में जाते हैं जो जीवन भर, अपने जीवन भर, उसमें लिखा अपने जीवन भर पिता की उपस्थिति में रहते हैं? क्या आप उन लोगों के पास में अपनी समस्याएं, अपनी बातें लेकर जाते हैं, या उनके पास में जाकर अपनी सारी बातें, जितनी भी मन की भड़ास होती है, परेशानी होती है, शिकायत होती है, या आप उन लोगों के पास में जाकर डिस्कस करते हैं जो लोग आप ही के साथ बड़े हो रहे हैं, जो लोग आप ही के साथ चर्च में जा रहे हैं, जो लोग आप ही के साथ संगति में बैठते हैं, चर्च में बैठ रहे हैं, उन्हीं लोगों की सलाह पे चल रहे हैं? किन लोगों की सलाह आज हम मानते हैं? आप जब परेशान होते हैं, आपके मन में दुविधा होती है, आपको फैसला लेना होता है, तो आप किन लोगों के पास जाते हैं? उनके पास जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, पुरनिये, प्राचीन लोग। आप उनकी संगति, उनकी सलाह पर जाते हैं। आज कलीसिया में
मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कहूँगी, हमारे नहीं, तमाम कलीसियाओं में ये बीमारियां हैं कि वो अपनी बातें लेकर उन प्राचीनों के पास में नहीं जाते जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं, जो परमेश्वर यानी पिता की उपस्थिति में रहते हैं। वो अपनी समस्याएं लेकर, अपनी तमाम बातें लेकर उन लोगों के पास में जाते हैं जो उन्हीं के साथ बड़े हुए होते हैं। और ये इसका हर्जाना वही स्वयं ही भर रहे हैं, वो स्वयं इस बात का नुकसान उठा रहे हैं। यदि आप किसी अपनी विषय को लेकर प्रभु के किसी दास के पास में जाते हैं, आप परमेश्वर के उस जन के पास में जाते हैं जो पिता की उपस्थिति में रहता है, जिसके पास में अनुभव है, जिसके पास पिता की उपस्थिति का साथ है। यदि आप अपनी बातों को लेकर उस व्यक्ति के पास में जाएंगे तो वो अपने अनुभव से, उस आत्मिक अनुभव से आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ में जो भाई बहन बढ़ रहे हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छी बनने लगती है, बहुत अच्छी पट रही होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी बातें लेकर उनके पास में जाते हैं। हम अपने पास्टर प्रचारक को छोड़ देते हैं, उनके साथ में डिस्कस करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है वो हमें समझते नहीं है, वो हमें सुनते नहीं है। मगर ये मेरी बहन, ये तो मेरे साथ ही चर्च आती है, चर्च जाते जाते मैं इससे सारी बात बता दूंगी, फिर चर्च से आते समय ये मेरे घर में रुक जाएगी, फिर हम प्रार्थना करेंगे, हम बातें करेंगे, और फिर जो वो सलाह देती है हम उस सलाह को मान लेते हैं। जो वो भाई हमें सलाह देता है हम उस सलाह को मान लेते हैं, और फिर उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है, नुकसान। जैसे रहूबियाम राजा होने के लिए बुलाया गया था, मगर मात्र अपने गलत डिसीजन के कारण वो नकार दिया गया। वैसे ही हमें परमेश्वर ने जो राजा राजकुमारी होने के लिए बुलाया, हम उस आशीष को खो देते हैं, खो देते हैं हम अपने जीवन में उस अभिषेक को, क्योंकि हम उन अगुओं की छत्र छाया में, हम उन पास्टर, उन अगुओं की छत्र छाया में बने नहीं रहते जो हमारे ऊपर बुलाए गए हैं कि हम उनके साथ अपनी बातों को डिस्कस करें, हम उनके साथ अपनी तमाम विषयों को लेकर उनके पास में जाएं। रहूबियाम ने भी यही गलती करी, और आज हम भी यही गलती कर रहे हैं। कोई भी भाई, कोई भी बहन, संभव है उसकी प्रार्थना आपसे अच्छी हो सकती है, उसका आत्मिक जीवन अच्छा हो सकता है, संभव है उसको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई भी कर रही हो, मगर उसके पास अनुभव नहीं होता। आज कितने लोगों के पास में अनुभव होता है? यहां तो उसने उन लोगों को त्याग दिया जिनके पास जीवन भर का अनुभव था। आज एक आत्मिक जन जो भी ठहराया जाता है, वचन कहता है कोई भी अधिकार, जितने भी अधिकार है वो कहां से आते हैं? ऊपर से आते, अपनी ओर से कोई नहीं ठहराया जाता। परमेश्वर अगर किसी को पास्टर, प्रचारक, अगुआ नियुक्त कर रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, वो अधिकार ऊपर से आया है। मगर आज कलीसिया ये गलती करती है कि वो स्वयं अपने लिए अगुआ ठहरा लेती है, वो स्वयं अपने लिए एक प्रचारक किसी को नियुक्त कर देती है, स्वयं अपने लिए बना लेती है अगुआ। जिसे परमेश्वर ने चुना है हम उसको अपने ऊपर नियुक्त नहीं करते हैं, हम अपने ऊपर स्वयं एक प्रचारक उसे नियुक्त कर लेते हैं कि तू मेरा अगुआ है, और हम उसी की अगुवाई में चलते हैं। और जब हम ऐसे ही काम करते हैं तब क्या होता है, हम अपनी आशीषों को खो देते हैं, उस अभिषेक को खो देते हैं।
और फिर उसके बाद में जब अभिषेक चला जाता है तब जीवन में आता है संघर्ष। आशीष चली जाती है, अभिषेक चला जाता है। रहूबियाम अपने जीवन में क्या रहा? युद्ध में फंसा रहा। हम भी युद्ध में, हमारे जीवन में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं या नहीं, है ना? संघर्ष चलता है, संघर्ष चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले विमल मुझसे यही बात कह रहा था, दीदी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तू मुझे अनुभवों में लेकर आ। मैं जब प्रचार करता हूँ तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जिन बातों की मैं गवाही दे सकूँ, उन अनुभवों से तू मुझे गुजार। किसी को भी एक मार्गदर्शन देने से पहले हमारे पास में अनुभव तो हो। आज कलीसिया के पास में अगर आपको 10 साल हुए हैं आते हुए, तो संभव है उस बहन को भी 10 साल या 8 साल या 9 साल या 5 साल हुए होंगे उस विश्वासी भाई बहन को आते हुए। तो हम क्यों उसको अपने ऊपर अगुवा या उसको अपना मार्गदर्शन ठहरा देते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमारा मार्गदर्शन बने और वो हमारे लिए प्रार्थना करे, और जो वो डिसीजन लेगा और जो वो हमें सलाह देगा हम उसकी मानेंगे। हम अपने अगुवे की बात को सेकेंडरी कर देते हैं। जो वो हमें सलाह देगा हम उसको साइड में कर देते हैं। अगर आपको सूट सिलाना होगा तो आप एक अच्छे टेलर के पास में जाते हो या नहीं? मुझे अपने बेटी के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, मैं उसके लिए एक अच्छे टीचर को ढूंढ रही हूँ। ऐसे में किसी के हाथ में भी दे दूँ? क्या आप दे दोगे अपने बच्चे को कि कोई भी आए और पढ़ाए और चला जाए? हम ये सोचेंगे कि एक ऐसा टीचर मिले जो इससे अच्छा पढ़ा हो और इसको अच्छा पढ़ाए ताकि अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा टीचर ढूंढोगे जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगर वो अभी 12th पास करके निकला है और आप अपने बच्चे को उसके हाथ में दे दोगे, चल तू 12th पास करके निकला है, चल मेरे बच्चे को पढ़ा ले, कहोगे आप ऐसा? नहीं कहोगे। हम हर बात में ना अनुभव को ढूंढते। अगर आपको डॉक्टर चाहिए अपने इलाज के लिए भी ऐसे ही किसी में के पास नहीं चले जाओगे, नीम हकीम खतराए जान के पास में, कि किसी के भी पास में चले जाओ इलाज कराने के लिए। बीमारी जो अब तक थी वो और 10 गुना हो जाएगी। किसी भी सड़क छाप डॉक्टर के पास में चले जाते हो, पहले डिग्री देखते हो या नहीं देखते, या डिग्री देखे भी ना चले जाते हो, घुस जाते हो, बस डॉक्टर दिखना चाहिए हैं? बस इस बहन का प्रार्थना का जीवन है, से सलाह ले लो हैं, चाहे इसका जीवन कैसा भी है, इस भाई का, ये भाई मसीह है, चलो इससे सलाह ले लो। ऐसे ही चले जाते हो क्या? डॉक्टर है, अगर आंखों का डॉक्टर है तो आंखों के लिए आंखों के डॉक्टर के पास ही तो जाओगे, डिग्री तो देखोगे आप बोर्ड में लगी है कि नहीं। हार्ट के डॉक्टर के पास में तो जाओगे, या किसी भी डॉक्टर के पास में चले जाओगे, अनुभव तो दोगे। अगर आपके पास में गाड़ी ली है तो आप किसी को भी गाड़ी चलाने के लिए दे दोगे? गाड़ी ठोक कर लाए। हम इन बातों में तो बहुत समझदार हैं, मगर हम अपने आत्मिक जीवन की गाड़ी हम उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो बेचारे खुद ही सीख रहे हैं, जिन्हें खुद ही अपनी गाड़ी के लिए अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है, और वो ठोक देते हैं आपकी गाड़ी भी, अपनी गाड़ी भी। आज लोगों के आत्मिक जीवन इसीलिए टूटे फूटे रहते हैं क्योंकि वो किसी और के चलाए चल रहे हैं, वो किसी और के चलाए चल रहे हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी का भी अगुआ ना बने जब तक कि प्रभु आपको ना ठहराए। याद रखें, कभी भी किसी को भी कोई भी सलाह देनी हो तो बेहतर है कि आप उसको ये सलाह दें कि आप अपने पास्टर, अपने प्रचारक के पास में जाएं और उनसे सलाह लें, उनसे बातचीत करें किसी विषय, किसी भी मुद्दे को लेकर। जब दाऊद
परमेश्वर का संदूक लेकर जा रहा था। तब वचन में लिखा है, जब संदूक बैलगाड़ी में रखा हुआ था, बैलगाड़ी चल रही थी, अचानक से बैलों ने ठोकर खाई पत्थर के द्वारा। जैसे ही बैलों ने ठोकर खाए, वैसे ही बैलगाड़ी से संदूक गिरने लगा। तब वहां पर उज्जा नाम का एक व्यक्ति था, जिसने अपने हाथ से टेक लगाई कि ऐसा ना हो परमेश्वर का संदूक गिर जाए। मगर उस पर परमेश्वर का क्रोध आ गया और वचन में लिखा है कि वो उसी समय मर गया। पता है क्यों? सुनकर तो थोड़ा खराब लगा। अब उस व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया था क्या? उसने क्या किया था? संदूक को गिरने से बचाया था, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। मगर परमेश्वर का क्रोध उस पर क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को छूने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेवियों को था। उसके अलावा यदि कोई भी छुएगा तो उस पर दंड आएगा। हमेशा याद रखें, यदि कोई भी ठोकर खा रहा हो तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, हाथ ना लगाएं। क्योंकि जिस काम के लिए हम बुलाए नहीं गए हैं, वो काम ना करें, क्योंकि फिर परमेश्वर का क्रोध आता है। यदि आपको दिख रहा है कि कोई ठोकर खा रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मगर जिस काम के लिए हम बुलाए नहीं गए हैं, हम वो काम ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम खुद तो परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लेते हैं और उसको भी गलत सलाह देते हैं। आपको लग रहा है मैं तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ले रही हूं। रहूबियाम के दोस्तों को भी ये लगा था कि हम तो सही सलाह दे रहे हैं, मगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते थे, वो परमेश्वर के साथ नहीं रहते थे, उनके पास में अनुभव नहीं था, वो पिता की उपस्थिति में नहीं बैठते थे। आप खोजो ऐसे लोगों को, क्या वो लोग परमेश्वर के पिता की उपस्थिति में बैठते हैं? उनके पास में जीवन भर का अनुभव था। आज यही गलतियां बहुत से मसीही लोग करते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में हो रही हैं कि मसीही लोग आपस में गुट बना लेते हैं, एक दूसरे की सलाह पर चलते हैं और वो अपने पास्टर को नकार देते हैं, अपने अगुवे को नकार देते हैं, और उन्हीं में से एक अगुवे को, जिसका आत्मिक जीवन थोड़ा अच्छा होता है, जिस वचन का ज्ञान होता है, उसको अपने ऊपर सीनियर ठहरा देते हैं। ऐसी गलती ना करें। आपको कोई भी सलाह लेनी है, वचन लिखा है प्राचीनों के पास में जाएं। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों के पास में जाए। रोगी का मतलब यहां शारीरिक रोगी नहीं है, आत्मिक रोगी, मानसिक रोगी। शारीरिक रोगी, किसी भी बात से यदि आप बीमार हैं, आपको जरूरत है सलाह की, आपको जरूरत है तमाम बातों की, तो आपको चाहिए कि आप प्राचीनों के पास में जाएं, उन लोगों के पास में जाएं जो पिता की उपस्थिति में रहते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन से उन आशीषों को खो नहीं पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बनी रहें और बाद में आप निराश होकर टूटे ना, जैसे रहूबियाम टूट गया था और वो वापस हो गया, परमेश्वर से फिर गया। बहुत से लोग फिर जाते हैं क्योंकि वो गलत सलाहों पे चलते हैं, गलत अगुए बना लेते हैं और फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। ऐसी गलती ना करें।